Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. I am Shivam Bajpayee and today we are going to discuss about balanced diet. So topic of the day is balanced diet. आज हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. बैलेंस डाइट होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स में. एंड हाउ टू प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं ताकि उसको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकें. तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है. अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट पोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. सो बैलेंस डाइट क्या है? ऐसी डाइट जिसमें सारे चीज़ें अवेलेबल हों, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. सो ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए. साथ में रफेज और वाटर भी हो सही साथ ठीक ठाक क्वांटिटी में. साथ में रफेज और वाटर भी होना चाहिए सही क्वांटिटी में. सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन्स राइट पोर्शन ऑफ A diet that contains right proportion of different foods like nutrients. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइट बैलेंस. यार क्या बोलना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में. व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? A diet that contains right proportion of different nutrients, roughage and water needed for healthy functioning of our body is called a balanced diet. So एक बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें राइट अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए और रफेज और वाटर भी राइट अमाउंट में होना चाहिए. तो वो डाइट हमारी कहलाती है बैलेंस डाइट. For convenience, the healthy eating खराश पता नहीं कितनी रहती. For convenience and healthy eating of food, balanced diet are divided into 4 groups. So balanced diet को हम 4 groups में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है सीरियल ग्रुप. तो सीरियल ग्रुप में क्या होता है? This group contains foods like rice, chapati and bread which are rich in carbohydrate and minerals. सेकेंड ग्रुप हमारे पास होता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रुप. सो इट कंटेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो सेकेंड ग्रुप हमारे पास ये है. थर्ड ग्रुप हमारे पास होता है मिल्क ग्रुप. इट कंटेन्स मिल्क, चीज़, कर्ड विच आर रिच इन प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम. सो कैल्शियम हमको मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन ग्रुप. प्रोटीन ग्रुप क्या करता है? हमें प्रोटीन अवेलेबल कराता है हमारी बॉडी को. इट कंटेन्स फूड लाइक मीट, फिश, एग, बीन्स, नट्स एंड पीज विच आर रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स. सो दीज आर द 4 फूड ग्रुप्स. तो बैलेंस डाइट के लिए हमें सारे ग्रुप से थोड़ा थोड़ा फूड ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. वी शुड ईट a lot of fruits and vegetable and lesser amount of fatty foods. ठीक है, अगर हेल्दी बॉडी रखनी है तो हमें क्या फैटी फूड्स कम कंज्यूम करने हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स ऑफ एवरी डे. तो हमें डेली याद रखना है कि सारे ग्रुप से हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा फूड लेना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट पिरामिड. सो इस पिरामिड में जैसा आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इनकी हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अपने फूड में रखनी होती है. मेजर क्वांटिटी ऑफ फूड दैट वी ईट फ्रॉम दिस ग्रुप. फिर विटामिन एंड मिनरल्स. सो विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है? ये हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है, थोड़ी क्वांटिटी में होती है. सो विटामिन्स के हमें 5 पोर्शंस एवरी डे कंज्यूम करने चाहिए. जैसे विटामिन्स के जो सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके. सो इनसे हमें कुछ ना कुछ डेली कंज्यूम करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में से.
सैलेड्स हैं, सैलेड्स को अपने फूड में शामिल करना चाहिए। सैलेड्स में आपके रफेज भी होते हैं, रफेज के साथ विटामिन और मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं। देन वी हैव प्रोटीन ग्रुप। तो प्रोटीन ग्रुप आपके पास क्या होगा, मस्ट हैव एनी वन ऑफ दीज। इसमें से हमें कुछ ना कुछ डेली कंज्यूम करना चाहिए, एनी वन ऑफ दीज मस्ट। आप एक से ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट एक चीज़ तो कंज्यूम करनी ही चाहिए। एग है, मिल्क प्रोडक्ट है ना, पनीर वगैरह है, या आप खा सकते हैं प्रोटीन के लिए, सोयाबीन है। देन वी हैव फैट्स एंड ऑयल। सो इनको सबसे कम क्वांटिटी में रखना है। सो ये पिरामिड आपको शो कर रहा है कि हमको अपनी बॉडी में किस क्वांटिटी में किस फूड को लेना है। सो फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं इनको बहुत कम क्वांटिटी में बॉडी में कंज्यूम करना होता है। जैसे हो गया बटर है, बटर या ऑयली प्रोडक्ट जितने भी हैं, ऑयली फूड्स आपको कम से कम खाने हैं, बिकॉज फैट जो होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और ओबेसिटी क्रिएट करता है ना, मोटापा हो जाता है, मोटे हो जाते हैं हम उससे। ओके, अब प्रिजर्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। बॉडी प्रिजर्व क्या होता है, प्रिजर्वेटिंग एक्चुअली कहलाती है जब हम काफ़ी देर तक रखते हैं फूड्स को प्रिजर्व करके। ओनली ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ फॉर आवर हेल्थ। फूड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, कुकड एंड स्टोर्ड सो दैट इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट। तो किस लिए हम प्रिजर्व करके रखते हैं फूड्स को, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने के लिए, इनसे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहें। तो इसलिए उनको ठीक से प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है, वॉश करना भी ज़रूरी है, कुक करना भी ज़रूरी है। जब अगर हम ओवर कुक कर देते हैं तो भी हमारे फूड्स के न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईटन रॉ, जो ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिनको हम बिना कुक किए खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली टू मेक देम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल। तो इनको हमें प्रॉपरली अच्छे से धो लेना चाहिए खाने से पहले। फिर हमारे पास फूड शुड बी कुक्ड विद केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिशंस आर नॉट लॉस्ट। तो जब अगर हम फूड को ज़्यादा कुक कर देते हैं, ओवर कुकिंग जो होती है वो फूड के न्यूट्रिशंस को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। सो कुकिंग भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए हमें फूड्स की। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, लिखा हुआ है। ओवर कुकिंग अगर हम करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कुक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में अवेलेबल वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, नाउ रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स। जो रॉ फूड्स हैं हमारे, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना कुक फूड या रॉ फूड को रखने के लिए, तो इस तरह से उनको प्रॉपरली ढक कर रखना चाहिए। अगर खुला रखेंगे तो जर्म्स की वजह से वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे। एंड फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू डेज़। तो अगर हमें थोड़े दिन के लिए प्रिजर्व करना है तो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, जो सबके घरों में होता है ना, रेफ्रिजरेटर में हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। और अगर थोड़े ज़्यादा दिन के लिए हमें रखना है सेफ़, तो हम उसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, तो थोड़े और दिन चल जाता है फूड हमारा, ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह पाता है। एंड अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, उसके अंदर का वाटर पूरा बाहर निकाल देते हैं, ड्राई कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब अचार वगैरह मम्मी लोग घर पे रखती हैं तो क्या करती हैं, पहले उसको धूप में सुखा देती हैं, या पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं घर में तो उनको क्या कर दिया जाता है, धूप में सुखा लिया जाता है ना, सनलाइट में, ताकि उनके अंदर का वाटर जो है प्रॉपरली क्या हो जाए, पूरी तरह से हट जाए, डिहाइड्रेट कर लेते हैं। तो जब डिहाइड्रेट कर लेते हैं तो उसको हम बाद में फिर कुक करके और कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक सेफ़ रहता है, प्रिजर्व रहता है। इसी तरह से कैनिंग करते हैं, कैंस वगैरह में कर लेते हैं। सॉल्टिंग है, ठीक है, सॉल्टिंग मतलब नमक लगा के रख दिया जाता है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल आप सॉल्ट लगा के रख दो तो वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। स्वीटनिंग है, शुगर अगर लगा दो आप, है ना। पिकलिंग, जैसे अचार वगैरह रखते हैं तो अचार आप देखते हो काफ़ी टाइम तक बना रहता है, काफ़ी, अगर सालों तक, 1 साल पूरा चलता है अचार। तो अचार में क्या करते हैं, ऑयल और सॉल्ट ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी जाती हैं, ताकि जो ये सब क्या करते हैं, हमारे जर्म से बचाते हैं, हमारे फूड को प्रिजर्व रखने में हेल्प करते हैं। ओके, सॉइल है, सॉल्ट और स्वीटनिंग में शुगर वगैरह ऐड कर दी। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फूड को काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिजर्व आवर फूड। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल. That's it for today. Thank you. Have a nice day. Goodbye. And don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha.